फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है ये अंकुर जी का है। अंकुर जी एक स्टूडेंट हैं और 18-19 साल उनकी एज है। ग्वालियर के एमपी के रहने वाले हैं, एमपी के पास के। और इसकी कहानी, इस घटना को बीते 10 साल हो चुका है। तो चलते हैं अंकुर जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे करके, ताकि आप मेरी वीडियो को मिस ना कर पाए। चलते हैं अब कहानी में। मैं बस में बैठा कंडक्टर को अब बोल रहा था, भाई मेरा स्टैंड आए ना पुलिया वाला, तो भाई मेरे को उतार देना, कहीं भूल मत जाना भाई। कंडक्टर मेरे को बार बार बोल रहा है, भाई आप टेंशन मत करो, पुलिया का स्टैंड आएगा तो मैं आपको उतार दूंगा। मैं घड़ी देखा, 10:30 बज गए थे रात का। मैं जब हॉस्टल से निकला था तभी लेट हो चुका था और जब मैं स्टैंड पहुंचा तो वो बस निकल चुकी थी और उस चक्कर में मुझे 1.5 घंटा और लग गया था बस के इंतज़ार में। आखिरकार मैं अपना स्टैंड पर उतर ही गया और मैं देखा पूरा स्टैंड तो सुन सपाटा पड़ा हुआ है। जो दुकानें थी रोड पर सारी बंद पड़ी थी और एक भी ऑटो वाला नहीं था। हर तरफ सुन सपाटा पसरा हुआ था। अब मैं क्या करूं यही समझ में नहीं आ रहा था। ये कि मेरा जो गांव था वो 5 किलोमीटर की दूरी पर था और रात में अब मुझे नहीं लग पा रहा था कोई मुझे साधन मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं एक जगह खड़ा होकर के और इंतज़ार करने लगा। मेरे पास में सामान तो कुछ भी नहीं था, बस एक थैला था जो अपने कंधे पर लटकाए हुए था। और आज शनिवार का दिन था, आज मैं इसलिए गांव जा रहा था। और मैं इंतज़ार करता करता करीब आधा घंटा बीत चुका था और तभी मुझे एक ऑटो का आवाज़ आई और उसकी रोशनी भी नज़र आने लगी और उस स्टैंड पर आकर के जो मेरा गांव वाला रोड था उस पर आकर के खड़ी हो गई थी। मैं समझ गया कि शायद ये हमारे गांव का रूट वाला ही कोई ऑटो वाला है जो कोई सवारी छोड़ने कहीं दूर गया होगा और शायद मुझे देख करके ये खड़ा हो गया है। मैं दौड़ पड़ा उस ऑटो वाले के पास में, कहीं भाग ना जाए। लेकिन मैं जब ऑटो वाले के पास पहुंचा तो देख के हैरान रह गया कि उसमें तो कोई ड्राइवर ही नहीं था। वो ऑटो बिल्कुल खाली था। लेकिन इतनी देरी में, इतनी जल्दी में कहाँ चला गया भाई? मैंने तो बस देखा और दौड़ पड़ा था। मैं आजू बाजू में देखने लगा ऑटो के पीछे, तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैं हैरान और परेशान देखने लगा कि आखिर ये ऑटो वाला मेरे सामने आया है और कहाँ एकाएक चला गया। मैं अभी सोच ही रहा था, तभी पीछे से मेरे पे कंधे पर किसने हाथ रखा। बोला, हाँ भैया कहाँ जाएंगे, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। मैं मुड़कर देखा, डर तो गया था कि अचानक पीछे से किसी ने हाथ रख दिया, तो मैं घबरा गया था। और जब मुड़ के देखा तो एक 25-26 साल का नौजवान लड़का था। मैं बोला, आप कौन भैया? बोला, मैं ही तो ड्राइवर हूँ जिसको ढूंढ रहे थे। यानी कि अच्छा जी भैया, आप तो रुकते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे? बोला, कहीं नहीं था, बस यहीं तो था मैं। बोला, कहाँ जाना है आपको? मैं अपना तालाब वाले गांव का पता बताया। तो बोला, भाई मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा उस जगह पर। मैं घबरा गया। नहीं, क्यों भैया जी, वहाँ क्या भूत रहते हैं क्या वहाँ पर? बोला, हाँ भैया आपने सही पकड़ा, वहाँ पर भूत हैं।
यानी कि भाई मैं उसी गांव का पैदाइश हूँ। आज मैं शहर में हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन हफ्ते और 15 दिन पर ज़रूर आता हूँ। हमने तो आज तक वहाँ पर कोई भूत प्रेत कुछ नहीं देखा। आपको कैसे पता? बोला भैया हमें पता है सब, और कहीं चलना है तो बताओ। यानी कि भैया और तो कहीं नहीं जाना, मेरे को वहीं जाना अपने गांव पर से, आप पैसे बताओ। वो नहीं मान रहा था। मैं मिन्नतें करने लगा, देखो भाई हमें गांव पर जाना ज़रूरी है, मैं रात में यहाँ कहाँ रहूँगा, और 5 किलोमीटर की दूरी है, मेरे से इतना चला भी नहीं जाएगा। भैया मान जाओ प्लीज़, अपने छोटे भाई समझ लो मुझको। और मैं उसको पटाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार वो माना, लेकिन डबल पैसे लेने के बाद में, जो किराया था उसका डबल। मैंने बोला भैया आपको मैं बिल्कुल दूंगा, आप ले चलिए। मैं ऑटो में बैठ गया था और वो ड्राइवर ऑटो चला रहा था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि रोड पर गड्ढे काफ़ी थे, लेकिन जरा भी झटका नहीं लग रहा था। ऑटो एक मक्खन की तरह चल रही थी। खैर मैं इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं किया। मुझे अपना ध्यान अपने घर पर था कि मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, और मैं उसी टेंशन में डूबा हुआ था कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं। आधा रास्ता से अधिक पार हो चुका था। जो हमारे गांव का शिव मंदिर था वो थोड़ी दूर पर अब नज़र आ रहा था, और तभी ऑटो वाला रोक दिया। मैं पूछा हाँ भाई क्या हुआ? ऑटो वाला सामने इशारा किया। मैं सामने देखा तो एक लंबा सा आदमी नज़र आया। मैं ऑटो वाला की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे तो बहुत दहशत भरी हुई थी, डरा हुआ था। मैंने कौन है भाई ये, तुम क्यों रोक दिए, तुम क्यों डरे हुए हो इतना? तब तक वो जो लंबा आदमी था ऑटो वाले के पास में आ चुका था। मैं देखा उसके हाथों में तो मैं चौंक गया। उसके हाथ में कोई मरा हुआ जानवर का शरीर का अंग था, जिसको वो ऐसे ही खा रहा था, और उसका चेहरा एकदम खून से सना हुआ था, और उसके शरीर पर तो जैसे कपड़ा नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, और वो जो जानवर का खून था वो टपक कर नीचे भी गिर रहा था ऑटो के सामने में। मैं वो सब देख करके एकदम डर गया था। यानी कि कैसा आदमी है भाई, इस जानवर को खा रहा है, शरीर पर एक कपड़े नहीं हैं, ये पागल है या क्या है? और तभी वो उस जानवर को नीचे फेंक दिया और ऑटो वालों का गर्दन पकड़ करके कॉलर और बाहर खींच लिया। और भर्राई आवाज़ में वो बोल रहा था, आवाज़ बहुत भारी थी उसकी, कि तेरे को मना किया था ना कि इस एरिया में तू कभी नहीं आएगा। बोल, मना किया था कि नहीं किया था? ऑटो वाला बोला हाँ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस लड़के के कहने पे आ गया हूँ, आगे से कभी नहीं आऊँगा। वो रोने वाले अंदाज में उससे बात कर रहा था। लेकिन मैं माजरा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन ऐसा इंसान है, और ये ऑटो वाला कैसे उसको जानता है। वो तो एक शैतान की तरह दिख रहा था, तो इससे उससे क्या मतलब है, क्या ताल्लुकात है। और तब तक वो ऑटो वाले का गर्दन एकदम मरोड़ दिया, और ऐसे चटाक से आवाज़ आई जैसे गर्दन उसका हड्डी टूट गई हो। और मैं जब तक कुछ बोल पाता कि भाई छोड़ो इसको छोड़ो इसको, मेरे गले में ही आवाज़ अटक के रह गई थी। ये कि उसका गर्दन, उसका सर उसके धड़ से अलग कर चुका था वो लंबा शैतान आदमी। मेरे मुंह खुला का खुला रह गया। जो आवाज़ मैं चीखना चाहता था सब गले के अंदर घुट के रह गई थी, और उसका सर को और कहीं दूर फेंका था रोड के आगे में। मैं सब देख करके ऐसा लगा कि मैं बेहोश होकर नीचे गिर पाऊँगा।
गिर जाऊंगा और मेरा हार्ट अटैक ज़रूर हो जाएगा। इतना दहशत मेरे आंखों के आगे लगा के अंधेरा छा जाएगा डर के मारे। और मैं तेज़ आवाज़ में अब चीख पड़ा था डर के मारे। और मैं देख रहा था कि उसका जो शरीर है, धड़ है ड्राइवर का, वो अभी भी खड़ा था उसी जगह पर, उस शैतान के पास में। और अचानक वो जिधर उसका सर वो शैतान ने फेंका था उस तरफ वो दौड़ गया था बिना सर का। अब तो मैं लगा कि अब मैं तो ज़िंदा बचूंगा नहीं। इतनी दहशत मेरे शरीर के अंदर में आ गई थी। डर के मारे अब लग रहा था कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। और मैं थर-थर कांपता हुआ सब देख रहा था। तभी वो जो शैतान था उस आदमी के, उस ड्राइवर के पीछे भी वो दौड़ पड़ा था। और यही मौका मेरे लिए अच्छा था कि मैं अब इस ऑटो से निकल कर के अपने गांव की तरफ भागूं। और वही मैंने किया। सीधा अपनी गांव की तरफ मैं जितना अपने शरीर में ताकत थी लगा करके दौड़ पड़ा था। और मैं पीछे मुड़ कर के देख भी रहा था कि कहीं वो दोनों जने हमारे पीछे तो नहीं आ रहे थे। मुझे वो ऑटो एक बार तो दिखाई पड़ा था, लेकिन मैं दूसरी बार मुड़ा था देखने के लिए तो वो ऑटो भी गायब हो चुका था उस जगह से। अब रोड पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। और मैं समझ गया कि ये सारे के सारे ये कोई भूत ही हैं। इनका ऑटो भी भूत है और दोनों के दोनों ये कोई भूत शैतान ही थे। और मैं एकदम स्पीड पकड़ लिया था और अपने गांव का जो शिव जी का मंदिर था, जो वहीं से हमारा गांव शुरू होता था, उस मंदिर तक मैं पहुंच गया था। और सीधा मैं मंदिर तो दरवाज़ा बंद था, बरामदे में आ चुका था। और भोले बाबा को नमस्कार करके और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया था और लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, क्योंकि मैं दौड़ते हुए बहुत थक चुका था। एक तो डर से पहले ही मेरी हालत ख़राब थी। मैं बाहर भी देख रहा था कि कहीं वो शैतान यहाँ पे तो नहीं पहुँच जाएंगे, लेकिन 10 मिनट हो चुका था और उनका कोई अता पता नहीं था। करीब आधा घंटा तक मैं उस बरामदे में शिव जी का बैठा रहा था, शिव जी भगवान का। और अब लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ। तब मैं उस मंदिर से बाहर निकला और अपने घर की तरफ चल दिया था। घर पहुँच गया तब मुझे लगा कि मैं अब 100% सुरक्षित हूँ। पिताजी और माँ तो शायद मेरा इंतज़ार ही करते करते सो गए थे। दरवाज़ा पीटना पड़ा था, तब जाकर दरवाज़ा उन्होंने खोला था। मेरा दहशत भरी हालत देख कर के पिताजी सहम गए थे, माँ भी सहम गई थी। क्या हुआ बेटा, कैसे क्या हुआ बताओ, क्यों इतना डरे हुए हो? मैं सारी कहानी बताया। पिताजी एकदम सहम गए थे। मैं पिताजी से बोला कि पिताजी हम लोग तो आते रहते हैं, गांव के लोग भी आते हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल तो नहीं था। आज तक हमने कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ तो देखा नहीं था। 9 बजे तक तो मैं भी आया हूँ। पिताजी बोले बेटा क्या बोला जा सकता है, ने कुछ आपको अता पता तो होगा। बोला नहीं बेटा, हमने तो आज तक इस गांव में ऐसा कुछ मंजर देखा नहीं है, क्या बोला जा सकता है। चलो छोड़ो इस बातों को, भूल जाओ। शुक्र है तुम सही सलामत हमारे घर पर पहुंच आए हो, वही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं एक चीज़ गौर कर रहा था कि पिताजी शायद कुछ जानते तो हैं, लेकिन मुझे नहीं बता रहे हैं, शायद बच्चा समझ करके। चलो उनकी मर्जी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अंकुर की। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।